आज़ादी मार्केट कमेटी कार्यालय में पहुंचे हैं, बताया जा रहा है कि बड़ा धोखा किसानों के साथ किया जा रहा है, क्या कुछ मामला है? देख लिए, ये धोखा नहीं, ये तो बहुत बड़ा घोटाला है और किसान की जेब पे डाका है। 50 किलो का अंतर एक ट्रैली के अंदर, एक ट्रैली एक कांडे पे तुलवाई जाती है, 50 किलो कम दिखा रही है। वही ट्रैली अगर दूसरे कांडे पे तोल कराओ जे 50 किलो ज़्यादा दिखा रहा है। और जब जमींदार ने ये हमारे को शिकायत की, ये ले रहा हमें इसका पूरा लेखा जोखा, दोनों कांडिया की पर्ची है, एक में 50 किलो कम है, एक में 50 किलो ज़्यादा है, तो जमींदार किस पे विश्वास करे? जो 50 किलो वाला कम कांडा है, ये कांडा है मेरे ख्याल में लक्ष्मी धर्म कांटा, लक्ष्मी गड़बड़ पाई गई है। हाँ, जिसमें गड़बड़ है, 50 किलो कम दिखा रहा है लक्ष्मी धर्म कांटा। और दूसरा कांडा श्री लक्ष्मी धर्म कांटा, हाँ, इस पे 50 किलो कम दिखा रखी है। इसलिए भाई जमींदारों को, किसान भाइयों को बिल्कुल सचेत रहने की जरूरत है। इसमें गड़बड़, इस गड़बड़ के पीछे कौन है? हमने यहाँ सुपरवाइजर साहब से बात करी, क्योंकि सेक्रेटरी साहब तो मिला नहीं। उन्होंने बताया कि दोनों कांटे डीसी साहब ने लाट कर रखे हैं। तो हमारा प्रश्न है डीसी साहब से भी और एसडीएम साहब से भी और सेक्रेटरी साहब से भी, भाई कौन गड़बड़ कर रहा है इस प्रकार की? 50 किलो का एक ट्रैली के अंदर यानी 2275 रुपये क्विंटल है। 50 किलो में कितना अंतर हो गया? 1137 रुपये का चूना एक किसान को एक ट्रैली में लगा रहा है। जबकि ओलों की मार पड़ रही है, गेहूँ फसल वैसे मरी पड़ी है, किसान वैसे मरे पड़ा है। तो इस बात का कौन दोषी है, इसकी पूर्ण रूप से जांच करी जावे। और जो ये नुकसान होया है, मेरे ख्याल में हज़ारों ट्रैली तुली है, एक ट्रैली का तो मामला नहीं है। ये तो एक किसान आगे आया है, एक किसान ने दूसरे कांटे पर तुलवाई है, तो इस बात का खुलासा होया है। तो हज़ारों ट्रैली का नुकसान, जो ये 1137 रुपये का नुकसान एक ज़मींदार को एक ट्रैली में होया है, इसकी भरपाई कौन करेगा? ये सारे बहुत सारे प्रश्न है। इन सारी बातों को लेकर न कल हम एसडीएम साहब से भी मिलेंगे। अगर हमारी समस्या का हल नहीं होया तो डीसी साहब को मिला जाएगा, और फिर भी समस्या का हल नहीं होया तो भाई कोई बड़ी मीटिंग बुला के संयुक्त किसान मोर्चा की, उसके अंदर बड़ा फैसला लेने का काम करेंगे। क्योंकि सरकार तो इसको किसान को मारने पर तुली हुई है। ये घोटाला इस प्रकार से 30 रुपये पिछली बार भी यहाँ जीरी में काटे गए थे, कहीं दूसरी मंडियों में नहीं कट रहे थे। हमने बार बार आवाज़ उठाने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसी प्रकार 50 किलो गेहूँ जब लक्ष्मी कांटे पे एक ट्रैली पे कम हो रही है, तो क्या प्रतिबंध नहीं लगा सकती सरकार उस पर? और उससे कौन भरपाई करेगा? इसका एडती जिम्मेवार है या प्रशासन जिम्मेवार है, एसडीएम जिम्मेवार है या सेक्रेटरी जिम्मेवार है या डीसी साहब जिम्मेवार है? इसका पूर्ण रूप से खुलासा होना चाहिए। अगर खुलासा नहीं हुआ जी, संयुक्त किसान मोर्चा की फिर दोहराता हूँ मैं, पर बड़ी मीटिंग बुलाएंगे और उसमें बातचीत। कितने गांव के किसान यहाँ पर पहुँचते अपनी फसल लेकर जी? देखो, यहाँ पर मेरे ख्याल में पूरे इलाके के किसान यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ पर 50 गांव के किसान यहाँ पर पहुँचते हैं। हज़ारों ट्रैली रोज आती है। हज़ारों ट्रैली का अगर एक ट्रैली के साथ 50 किलो की गड़बड़ होती है, तो 1000 ट्रैली में कितनी गड़बड़ होगी? ये बहुत बड़ा घोटाला है, ये बहुत बड़ी डकैती है किसान की जेब पे। ये हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। कितने दिन तो हो रहा होगा, कुछ पता लग गया? नहीं पता क्या, ये तो जब भी सीजन चला है उसी टाइम से हो रहा है। और क्या, ये तो उजागर अब होया है, इसलिए पूरे सीजन में चला इस मामले को, क्योंकि ये बड़ा घोटाला है और कई अधिकारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। हाँ, ये तो किसान हमारे पास आया, इस किसान ने हिम्मत दिखाई है, इस किसान को शक हुई, क्योंकि इस किसान ने 3 ट्रैली लेके आया था यो, लेकिन इसने शंका के तौर पर इसने दूसरे कांटे पे तुलवाने का काम किया। नहीं, बहुत सारे किसान तो दूसरे कांटे पे तुलवाने का कष्ट नहीं करते। इसलिए हमारी किसान भाइयों से जरूर अपील रहेगी कि वो एक कांटे पे विश्वास नहीं करे, अपनी एक कांटे पे तुलवा के दूसरे कांटे पे जरूर तुलवाने का काम करे, ताकि जो इस प्रकार के घोटाले होते हैं वो उजागर होने का काम करे। इस भाई ने हिम्मत कर ली, इस भाई ने तो इतनी भी हिम्मत करी है, उस एडती से बात करी है। वो अंतर आने के बाद इसने फिर उस कांटे पे भी गेहूँ तुलवाई है, जो बोरी अपने कट्टे भरवाए है, उस कट्टे के दौरान भी 37 किलो का फर्क आया है। भाई कहीं न कहीं घोटाला तो है, दाल में तो काला है। इसलिए इस दाल को जो कालापन दिखा है, इसको पूर्ण रूप से उजागर होना चाहिए। और जो किसान को नुकसान होया, अकेले इस किसान का नहीं, सभी किसानों को की भरपाई के लिए, इसलिए हम सभी किसान भाइयों से अपील करना चाहते हैं कि भाई
धरने पर जरूर आके बात करें और इस मामले में हम बड़ा एक्शन लेने का काम करेंगे। जय जवान जय किसान। सिक्किम जी नमस्कार। नमस्कार। तो आपके उचाना मंडी के अंदर एक बड़ा घोटाले के सबूत आए हैं कि 50 किलो प्रति ट्रैली के हिसाब से कम तोला जा रहा है, जो एक बड़ा एक चूना लगाया जा रहा है किसान को, क्या कहना है? उचाना के बारे में तो एक फेमस बात है कि यहाँ के दो बड़े राजघराने हैं जो यहाँ मतलब राज तो करना चाह रहे हैं। एक का कार्यक क्षेत्र है, एक का कर्मक क्षेत्र है और एक का जन्मक क्षेत्र है। पर यहाँ पर सर छोटू राम जी की मैंने देखी ऊपर मूर्ति लग रही, उस मूर्ति का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारा किसान आज भी बोला है। सबसे बड़ी बात यह है कि 50 किलो का पर ट्रैली का गला नुकसान होने लग रहा है। ये तो हमारा एक प्रवीण है जो उचाना का है, उसने दोनों ट्रैलियों को 2 घंटे पे तलवा लिया, एक महालक्ष्मी और एक राम। यदि बाई चांस वो ना तलवांदा तो यह चीज़ मतलब निकल गई थी, पूरा सीजन आराम से निकल गया, 10-12 दिन हो गया। तो हमारी तो यही बात है, जो गलती हुई है प्रशासन से हुई है, शासन से हुई है, अभी सेक्रेटरी से हुई है, एसडीएम से हुई है, डीसी से हुई है, जिससे भी हुई है वो इसको भरपाई करने का काम करें, नहीं तो बड़ा आंदोलन हम करेंगे। क्योंकि हमारे जो किसान है वो लगातार बड़ी मेहनत के साथ इस गेहूं को पैदा करते हैं। और सबसे बड़ी बात अब की बार आपने पता होगा कि ओलावृष्टि की वजह से गेहूं पहले ही नहीं है, ऐसे भी गलती का मैडम, ये तो जानबूझ के की गई चीज नहीं ये तो ना देखो, इसके अंदर तो बहुत कुछ छिपा हुआ है। एक राज आप लोगों ने पता, पहले एक बार 30 रुपये पर क्विंटल लग गया था हमारा, फिर 50 रुपये पर क्विंटल लग गया था, क्योंकि वो तो कह रहे हैं गुंडा टैक्स था। तो यू कौन सा गुंडा टैक्स है? यू है एक पर्दा के नीचे गुंडा टैक्स। तो इस गुंडा टैक्स में जो भी इन्वॉल्वमेंट है उस पर कार्रवाई करी जाए। यदि कार्रवाई नहीं हुई तो ये किसान मतलब बेवकूफ़ नहीं है, अब पहले वाले किसान नहीं है। लगातार ये वो जो प्रवीण है उचाना का, ये लगातार किसान आंदोलन में आता रहा, तो इसको शक हुआ। तो जो जागरूक किसान है वो कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ उठाने का काम करते हैं। इसने आवाज़ उठाई और इस आवाज़ के साथ हमने एक डूमर खेका है जिसके 25-25 का फर्क आया। ये कल वाले में 50-50 का फर्क आ रहा था, आज 25-25 कह रहा है। तो सीधी सी बात है कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो कार्रवाई नहीं होगी तो एमएसडीएम से कल मिलेंगे, क्योंकि आज संडे है, और उसके बाद डीसी मिलेंगे। और यदि इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हमने तो आपने पता है कि गाड़ी का में पल्लड़ है, फिर इस भवन का ऊपर हमने पलट बिछा कर बैठ जाना है। क्योंकि सर छोटू राम ने कहा था, ये बोले किसान एक बोलना सीख ले, एक दुश्मन को पहचानना सीख ले। इस चीज़ के ऊपर हमने पूरा ध्यान है। अब की बार ऐसा नहीं होगा कि किसानों को हम कहीं भी मरने देंगे, क्योंकि जो हमारी मजबूरियां हैं देखो, भगवान के साथ हम नहीं लड़ सकते, पर प्रशासन और शासन के साथ लड़ सकते हैं। भाई साहब क्या हुआ आपके साथ? मेरे शक तो सरू वाली ट्रैली से हो गई थी। अपने गांव उचाना खुर्द में गौशाला में कांडा है, उसमें 50 किलो का अंतर आया था उस दिन भी इसका। तो फिर मैंने फिर भी सोचा मैं चलो डाल दे, फिर दोबारा 50 किलो का अंतर आया। मैंने कल दोबारा फिर कांडा करवाया, 50 किलो का अंतर आया, एक कम तोलता है एक ज़्यादा तोलता है। हाँ, तो आपने बात करी होगी कि कुछ कहना उसको कांटा वाला ने तो बातें नहीं करी, कुछ नहीं जवाब दे। हाँ, कुछ नहीं बोला। ये हो गया टेक्निकल प्रॉब्लम, वो तो कुछ नहीं बोला, सभी कांडे अलग अलग तोलते हैं बोला, तो नहीं बोलते। ऐसे कैसे बार तो सभी का बराबर? हाँ वही तो है नहीं, फिर वो तो बोले इतने बोला अब सबके कांडे की अलग अलग बात है। अच्छा, तो ये संतुष्टि नहीं हो इसकी, इसलिए तो हमारे पास जो हमारा धरना चल रहा है उचाना के अंदर तहसील परिसर में हमारे पास आया, और हमने यहाँ पर आए सेक्रेटरी के पास, तो हमने बातचीत करी, सेक्रेटरी मिला नहीं। तो कल एसडीएम से बात करेंगे, डीसी साहब से बात करेंगे और इसके बारे में बड़ा एक्शन लेने का काम करेंगे। कई बागड़ बिल्ले हो सकते हैं जीसी से, अगर जो 50 किलो पर ट्रैली का कम है तो बिल्कुल। इसमें तो ये तो किसान की जेब पे डाका है। इसमें किसकी मिली भगती है? बेहड़तियों की मिली भगती है या प्रशासन की मिली भगती है या कांट्री वाले का ये खेल है? ये तो एक जांच का विषय है। इसलिए हम तो यही, हमारी ये मांग है भाई, जो किसानों के अकेले इस किसान के नहीं नुकसान होया, हजारों किसानों के नुकसान है, उन सभी का जो नुकसान की भरपाई कौन करेगा? प्रशासन करेगा, एडती करेगा या कांडे वाला करेगा? उनकी भरपाई करवाने का काम करे, और नहीं तो इस पर बहुत बड़ा एक्शन लेने का काम करेंगे।